हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, तो आज हम लोग ये पार्ट 1 है टेंस का, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने आज की वीडियो पूरी तरह से देख ली तो नो डाउट आप टेंस पे मास्टर हो जाएंगे। बहुत शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूँ और आखिरी में एक सॉल्यूशन भी दूंगा मैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होता है? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। ठीक है ना, ये 3 टेंस होते हैं और इसके क्या होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं। तो हम लोग अगर बात करें पहले प्रकार की, तो पहला क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर वाले का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये 4 इसके प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग की किस टेंस में क्या क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंडिफिनिट की, ठीक है ना, तो इसमें एक्चुअल में इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक तो होता है डिफिनिट जिसका हमें पता होता, एक होता है इनडिफिनिट मतलब जिसे हमें नहीं पता होता। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए इसका अगर प्रेजेंट, इसका एक प्रेजेंट का देखा जाए तो प्रेजेंट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है ना, और अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में था है, थे हैं, थी हैं। ठीक है ना, जैसे अगर बात करें बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चियां गाना गा रही होंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से होंगे, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। अगर इसको याद रखने का एक फॉर्मूला देखें हम लोग, तो जिसके शुरुआत और अंत का पता ना हो तो वो क्या होता है, वो होता है इंडिफिनिट। मतलब इसका ये नहीं पता कि कब से शुरुआत हो रहा है। जैसे एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आगे की वीडियो में हम लोग एग्जांपल लेंगे और हर एक टेंस को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया है, वह बोलती है। तो वह बोलती है मतलब कब से बोल रही है ये हमें नहीं पता, तो मतलब ये इंडिफिनिट है। ठीक है ना, होगा वह का हो जाएगा बोलती है, सी स्पीक। ठीक है ना, इसका हो जाएगा सी स्पीक। ठीक है ना, ये आपको पता। कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस टेंस में कितना आता है, 3 आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, इनको कैसे पहचानते हैं, जिसके आखिरी पे रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है। और इसमें क्या आता है, पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थी। ठीक है ना, और फ्यूचर में रहा होगा, रहे होंगी, होंगी, ये सब आता है। इस पे क्या हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म मतलब आईएनजी यूज करते हैं। और पास्ट में अगर बात करें हम लोग, पास्ट में वाज और वेयर और प्लस V4 मतलब आईएनजी यूज करते हैं यहाँ पे। और फ्यूचर की बात करें अगर, तो इसमें विल बी के साथ आईएनजी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसमें एक ट्रिक है कि जो लगातार चल रहा हो या जो काम लगातार चल रहा हो वो क्या आता है, कंटिन्यूअस से पता चल रहा है जो काम लगातार चल रहा हो। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह खेल रहा है मतलब वह काम चल रहा है, अभी ये जो काम है ये काम चल रहा है। तो अगर हम लोग इसका बनाए तो वह का हो जाएगा ही, और खेल रहा है तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इज और क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, PLA प्लेइंग। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा बनता है। आप ये सारी चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे
कहाँ पे क्या आता है, एक चार्ट भी मैंने बनाया है, वो चार्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट के इससे मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई भी काम परफेक्ट पूरी तरह से हो चुका होगा, या हो चुका है, या हो चुका, या चल रहा है, ठीक है ना। तो बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। इन तीनों की अगर बात करें तो इस पे क्या होगा, चुकी है, चुका है। और पास्ट की अगर बात करें, चुकी थी, चुका होगा, वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी, वह स्कूल से आ चुका था। अब बात करें फ्यूचर की, तो चुका है, चुका होगा, चुकी होंगी। तो जैसे वह स्कूल से आ चुका होगा इस टाइम, ठीक है ना। वह खाना खा चुकी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह इस पे अगर बात करें हम लोग हेल्पिंग वर्ब में, तो इस पे हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार पास्ट की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, तो इस पे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यूज करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो पूरी तरह से शुरू या खत्म हो चुका हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिए, जो पूरी तरह से या तो शुरू हो गया हो या खत्म हो गया हो। जैसे वह खा चुका है, मतलब वह खाना खा चुका है, तो वह खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या आता है, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये इस पे एक चीज याद रखना है कि इस पे जो काम पूरी तरह से शुरू या खत्म हो गया हो, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इस पे आप लोग, इससे समझ में आ रहा है कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब काम चल भी रहा है और काम पूरी तरह से आधा मतलब हो चुका है और चल भी रहा है वो काम। तो अगर बात करें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इस पे क्या है, इस पे प्रेजेंट में देखते हैं हम लोग, तो इस पे क्या रहता है, रहा है, रही है। इसके साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके साथ से के लिए सिंस और फार का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ये कहां पे यूज करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। तो और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज और हैव के साथ बीन यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब आईएनजी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां पे आईएनजी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें परफेक्ट पास्ट की, तो पास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थी के साथ क्या होगा, से की जगह के साथ आएगा, तो सिंस और फार का यूज करते हैं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इस पे क्या होगा, रहा होगा, रही होंगी के साथ से आता है। जैसे मान लीजिए वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह कल से खेल रहा होगा, वह कल से खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या, वह सुबह से खेल रहा है, से आया ना यहां पे, ये से आया, तो सेम, तो यहां पे कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैज के साथ क्या आएगा, बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म आएगा, मतलब आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी। अब सुबह से, मतलब इस पे ये चीज क्लियर है कि सुबह से खेल रहा है, तो अगर सुबह से खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां पे
यहां पे सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वह यहां पे होता वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे 2 आवर्स आ गया, तो 2 आवर्स जहां पे आ जाएगा वहां पे सिंस की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। जहां पे आपको कोई घंटा दिया हो या दिन दिया हो, उस पे क्या आ जाएगा, उस पे जहां पे ये आवर्स आ जाएगा वहां पे अपन फॉर का यूज करते हैं, हम लोग फॉर का यूज करते हैं। नहीं तो अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है कि हाँ सुबह से, शाम से, दिन से, कल से या शाम से, ठीक है ना, या रात को ऐसे दिया हो तो उस जगह पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और डीप जानकारी लेंगे, और एक चार्ट भी, मैं अभी इसके साथ एक चार्ट भी ऐड कर दिया हूं बना के, और उस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब का 4 या 5 एग्जाम्पल भी लेंगे, जिससे आपके और बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, जैसे सिंपल टेंस के लिए क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक इसी प्रकार निगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर देखा जाए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती हैं, इंडिफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस पे वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म होती है इंडिफिनिट पे, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, प्लस परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये जरूर अपने माइंड पे रखिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और एक बहुत ही मेहनत करके एक चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके इस चार्ट को आप लोग देखिएगा, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस चार्ट को अपने सामने रखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में इस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद रखिए, इस ट्रिक की मदद से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।